Lesson number 11, Subject ENV, Standard 3, Our Vehicles. द ट्रेन, ओके, यहाँ पर व्हीकल्स जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. लेट्स सी द ट्रेन. तो यहाँ पर एक पोएम दी गई है ट्रेन के बारे में. कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइम अब्रोड द चगिंग ट्रेन. तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और क्या बोले कि चलो हम सब एक गेम खेलते हैं, क्लाइम करना और चगिंग ट्रेन, यानी कि ट्रेन चगिंग मतलब फक फक करना, आवाज़ जो आती है ना ट्रेन की, वो आवाज़ निकालना. ब्लो योर व्हीसल्स एंड टेक योर सीट्स ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़. तो क्या बोलते हैं, अब वो लोग ट्रेन बना रहे हैं सब बच्चे मिलकर. तो कहते हैं कि ब्लो योर व्हीसल्स, मुँह से सीटी बजानी है. फिर टेक योर सीट, आप सब लोग अपनी अपनी जगह ले लो. ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़, तो प्लीज़ आप सब लोग शोल्डर मिलाकर अच्छे से खड़े हो जाओ. फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड. फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, बैकवर्ड यानी कि पीछे जाना, और आउटवर्ड मतलब बाहर निकलना. तो क्या बोलते हैं कि अब जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन थोड़ी कभी आगे जाएगी, कभी पीछे जाएगी, वापस आएगी, वापस पीछे जाएगी, लेकिन सबको कैसे रहना है, लाइन में ही चलना है और कोई लाइन से बाहर नहीं निकलेगा. बट स्टे इन अ लाइन एंड शट योर आउज विथ ओपन आइज, यू विल नथिंग स्पाई. क्या बोल रहे हैं कि सब लोगों को लाइन में ही रहना है, अपनी आइज जो है ना वो शट कर दो, बंद कर दो, क्योंकि खुली आँख से आप कोई जासूसी तो करने वाले हो नहीं, तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो. छुक छुक छुक, द ट्रेन इट्स ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप ऑल द स्टेशन से. अब वो गाना गाते, अपनी वो रेलगाड़ी उन लोगों ने बना ली है, अपने पिक्चर में देख रहे हो बच्चों ने रेलगाड़ी बना ली है, तो वो गाना भी गाते कि छुक छुक छुक, ट्रेन जो है वो अपने रास्ते से चल रही है, और जब स्टेशन आता है तो स्टेशन ट्रेन को क्या कहता है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. On the road of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. On the road of irons. Iron मतलब लोहे, लोहे का रास्ता. लोहे का रास्ता मतलब जो ट्रेन की पटरियाँ होती है ना, वो लोहे की होती है. तो बच्चे क्या बोलते हैं, जो लोहे की पटरियाँ है उसके ऊपर हमें आगे की तरफ मूव करना है. लाइट आएगी, तो लाइट जब बीच में आपको सिग्नल, लाइट मतलब जो सिग्नल आता है ना, उस सिग्नल के हिसाब से हमें चलना है. वो जब ग्रीन होती है और जाने को बोलती है तो हमें जाना है. अक्रॉस द मीडो, ओवर द हिल्स, पास्ट एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स, मिल्स. तो अब बताते कि वो उनकी ट्रेन जो है ना वो कहाँ कहाँ से गुजरती है. मीडोस मतलब वो पानी वाली जो जगह होती है उन जगह से निकलती है. ओवर द हिल्स मतलब माउंटेन या टेकरियाँ होती है, छोटी छोटे पर्वत जो होते हैं उसके ऊपर चढ़ती है. फिर पास्ट एजिंग फार्मर जो होते हैं फार्म में, उनको भी पास्ट कर देती है, उनके वहाँ से भी गुजरती है. टेम्पल्स, मिल्स, सब जगह से उनकी ट्रेन जो है वो गुजरने वाली है. पास्ट विलेज वेल्स एंड अ लश ग्रीन फील्ड विथ ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड्स. तो उनकी जो विलेज वेल्स है, जो वेल्स मतलब कुएँ जो है, गांव के कुएँ से, और लश ग्रीन का फील्ड मतलब वो क्या ग्रीन कलर के खेत जो लहराते हैं, उन खेतों से वो गुजरेगी. विथ ब्रोकन वॉल्स, कहीं पर टूटी हुई दीवारें, खंडेर जैसी जगह होती है, वहाँ से भी गुजरेगी. और पोटैटो फील्ड मतलब पोटैटो क्या जो खेत होता है ना, तो उनकी ट्रेन वहाँ से भी गुजरेगी. छुक छुक छुक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, राइडर्स ऑन मेज. स्मोकी क्लाउड कैसे है, स्मोकी है. फेयर्स एंड क्राउड से बहुत जगह पे, विलेज फेयर से गांव के मेले लगे, राइडर्स ऑन मेज से राइडर्स भी है. फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड है उनके झुंड भी आपको दिखेंगे. फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्ड हर्ट्स, जो हर्ट्स होते हैं, झुपड़ियाँ होती है, वो भी दिखेगी आपको. ब्रिजेस एंड पास, तो ब्रिज और रास्ते हैं. धोबी घाट भी आएगा. स्मॉल टी शॉप्स, जो छोटी सी एक टी की दुकान है, चाय की दुकान, वो भी आएगी. पडल एंड फ्लॉक्स,
छुक 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 ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। तो इन सारी जगहों से उनकी ट्रेन जो है वो गुजरने वाली है। ओके तो ये कविता जो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हिंदी पोयम रेलगाड़ी। हिंदी पोयम जो है एक रेलगाड़ी करके, उसमें से ये कविता ली गई है। थिंक एंड टेल, हाउ डिड यू लाइक द पोयम। आपको पोयम कैसी लगी, अच्छी या नहीं अच्छी लगी? तो आप लोग लिख सकते हो वहाँ पे कि आई लाइक पोयम वेरी मच। हैव यू एवर ट्रैवल इन अ ट्रेन व्हेन, क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है, कब किया है ये बताना है। तो आप लिख सकते हो यस आई हैव ट्रैवल इन अ ट्रेन, आई वेंट टू विलेज बाय ट्रेन। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर, व्हाई, क्या ट्रेन हर जगह जा सकती है और क्यों? तो ऑफ कोर्स नॉट, ट्रेन जो है हर जगह नहीं जा सकती। क्या नदी में चल सकती है, हवा में उड़ सकती है? नहीं, तो वो हर जगह नहीं जा सकती है। तो लिख सकते हो ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर बिकॉज इट ओनली रन्स ऑन रोड ऑफ आयरन। उनकी जो उसकी जो पटरियाँ है ना, उसी पर ही वो चल सकती है। व्हाट इज मेंट बाय रोड ऑफ आयरन, तो रोड ऑफ आयरन का मतलब क्या है? तो रोड ऑफ आयरन का मतलब होता है ट्रैक्स ऑन विच ट्रेन्स रन दे आर मेड ऑफ आयरन। जहाँ जिस पटरियों पे ट्रेन चलती है वो लोहे की बनी होती है, उसको रोड ऑफ आयरन कहते हैं। रीड एंड राइट, विच प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय, मेक अ लिस्ट। आपको बताना है कि कौन कौन सी जगह से जो ट्रेन जो है वो पास हुई है, गुजरी है। पोएम में बहुत सारी जगहें बताई गई है, उसमें से 3 जगह के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। माउंटेन है, हिल है, फिर फार्मर्स, टेम्पल्स, मिल्स, वो सारी जगह, मीडोस, ये सब जगह आप लिख सकते हो। विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड इन, आपने कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया है। बहुत सारे व्हीकल आपने ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किए होंगे, बस, कार, रिक्शो, बाइसिकल, ट्रेन, एरोप्लेन। तो आपने जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया है ट्रैवलिंग के लिए, तो ऐसी कोई भी 3 चीज़ों का नाम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड। During vacation, all go out of station. Some go nearby, whereas some go far away place. Some of them are going by bus, train or aeroplane. Journey can be done in many ways. Some children spend their vacation here. तो वेकेशन जब होता है तब सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, अपने शहर से बाहर जाते हैं। कुछ जो है वो नज़दीक में आसपास के ही कई जगह घूमने जाएंगे, तो कुछ लोग बहुत दूर जो होता है दूर की जगहों पर घूमने जाएंगे। तो जब वो घूमने जाते हैं तो कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, बस हो, ट्रेन हो या फिर एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो जो जर्नी होती है, जो टूर होती है ना, वो अलग अलग व्हीकल का यूज़ करके हम करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है उन्होंने अपना वेकेशन कैसे किन किन व्हीकलों का यूज़ किया था उसके बारे में उन्होंने शेयर किया है। फर्स्ट है, I went to my uncle who lives in Delhi. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. अब क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो लड़की है वो बोलती कि वो वेकेशन के लिए दिल्ली गई थी अपने अंकल के घर पे। तो पहले वो लोग जब अंकल के घर पे जाते थे तो वो लोग रेलवे स्टेशन से फिर बस का यूज़ करते थे उसके घर तक जाने के लिए। बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन, पर इस बार बहुत मज़ा आ गया क्योंकि वी वेंट बाय द ट्रेन विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। क्योंकि इस बार वो लोग कैसे गए थे गाँव अंकल के घर पे, बाय ट्रेन गए थे। और जो ट्रेन में उनको मज़ा इसलिए आया क्योंकि उनकी ट्रेन जो है ना एक टनल के अंदर से होकर गुजरी थी। वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार्स वर रनिंग ऑन द रोड अबाउट द टनल। तो उनको पता ही नहीं चला, जब टनल्स के अंदर से वो निकले थे तब उनको पता ही नहीं चला कि टनल के ऊपर से बहुत सारी कार्स जो है ना वो मूव कर रही थी। नेक्स्ट, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, आई मेट मैनी रिलेटिव्स, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। अब ये जो लड़का है ना वो वेकेशन में अपनी बुआ की शादी में गया था, बहुत सारे रिश्तेदारों को मिला
और अच्छा खाना खिलाया, अच्छी अच्छी चीज़ें पीने को मिली और खेलने को मिला उन लोगों को। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड इन वन डे। और जो लड़का है उसका भैया अमेरिका में रहता है, तो वो बोलता है कि मेरा भाई जो है ना वो एरोप्लेन से अमेरिका से यहाँ पर शादी में आया था, पर आप सोचो कि वो इतनी दूर अमेरिका से सिर्फ एक ही दिन में इंडिया पहुँच गया था। बुआ लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन द पालकी। तो बुआ की शादी थी तो उनको पालकी में बिठाया था, तो उसकी बुआ जब पालकी में बैठी थी ना तब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। नेक्स्ट, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला वेयर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर। वो लड़की है वो क्या कहती है कि वो अपने नानी के घर वैकेशन में गई थी केरला में, तो वहाँ पे हर जगह वाटर ही वाटर है जहाँ पर उसकी नानी रहती है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ कार टू रीच हर हाउस। तो उनको नानी के घर पहुंचने के लिए बस या तो फिर कार का यूज़ करना पड़ता है। इंस्टेंट वी टुक अ बोट ट्रेस टू हर हाउस। इट फेल्ट अ लिटल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। लेकिन इस बार उन्होंने बस या कार की जगह बोट का यूज़ किया। बाय वाटर वो लोग गए तो वो थोड़ा स्ट्रेंज लगा, अजीब लगा, लेकिन उनको बहुत ही मज़ा आया बोट में जाने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर एक लड़का बता रहा है, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। द बस मूव ऑन द जिग जैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स। अब वो लड़का जो है ना वो वैकेशन में शिमला घूमने गया था और वो लोग बस में गए थे, तो उनकी जो बस थी ना, शिमला तो माउंटेन पे आया हुआ है, तो वहाँ का जो रास्ता है ना वो जिग जैग जैसा है, तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो उन्होंने उस रास्ते पे बस से गए थे। इट वॉज वेरी स्क्वेरी वेन वी लुक डाउन। बहुत ही डर लगता था जब वो ऊपर पर्वत से ऐसे जिग जैग वाले रास्ते से नीचे देखते थे। तो वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। उनको शिमला में बहुत चलना भी पड़ता था। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। अब बहुत ही वॉकिंग करना पड़ता था घूमने के लिए, तो उसकी जो दादी थी ना वो जल्दी थक जाती थी, तो उन लोगों ने दादी के लिए क्या किया, हॉर्स किया। दादी को हॉर्स पे बिठा के घुमाया। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एन्जॉय वॉकिंग। और वो बच्चा जो है ना वो कभी नहीं थका, उसको तो बहुत ही मज़ा आया चलने में। नेक्स्ट, my Masi lives very close to our house. Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place. अब वो यहाँ पर एक लड़की है जो बताती है कि उसकी मासी जो है ना वो उसके घर से बहुत ही पास में रहती है, तो जब भी उसका मन करता है ना मासी के घर जाने के लिए, तो वो फटाफट से साइकिल पे बैठ जाती है और उनके घर पे पहुँच जाती है। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। और उसकी मम्मी जो है और उसका जो छोटा भाई है ना वो लोग नानी के घर पे जाने के लिए रिक्शा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। देर इज़ नो बस गोइंग टू हीज विलेज। अब ये लड़का जो है अपने मामा जी के गाँव गया था, तो ट्रेन में गया था, वहाँ रेलवे स्टेशन पे वो उतरा, लेकिन रेलवे स्टेशन से गांव तक जाने के लिए कोई बस नहीं है। सो वी वेंट इन अ बुलोक कार्ट। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। तो उन लोगों ने क्या किया, बुलोक कार्ट में मामा के घर गए और रास्ते में लश ग्रीन फील्ड्स, बहुत ही हरे भरे खेत थे, उनको उन्होंने देखा। I love the sound of the bells tied around the neck of the bulls. जो बुल थे बुलोक के, उनके गले पे घंटी बंधी हुई थी, तो बच्चे को, इस लड़के को उस घंटी की आवाज़ बहुत ही पसंद आ गई। ओके, नेक्स्ट, विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। ओके, बच्चों ने कौन कौन से व्हीकल का यूज़ किया है ट्रैवल करने के लिए, देखिए पिक्चर्स दिए गए सारे। बस है, ट्रेन है, कार्स, एरोप्लेन, पालकी, बोट,
हॉर्स, बाइसिकल, रिक्शो, बुलोक कार्ट, ठीक है। इन सारों के नाम आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, थिंक एंड राइट। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो, राइट इन दी बॉक्स। अब यहाँ पर एक बॉक्सेस में अलग अलग जगह लिखी है, आपको बताना है आपके घर से आप उन जगहों पर कैसे जाते हो। अगर आप मार्केट जाते हो तो बाइसिकल पे जाते हो, वॉक करके जाते हो, ऑटो पकड़ते हो, बस से जाते हो, कैसे जाते हो वो आपको बताना है। तो आप मार्केट, स्कूल, फ्रेंड्स हाउस, रिलेटिव्स हु लिव्स इन हिली एरियाज, नानीज हाउस, अक्रॉस अ रिवर, अक्रॉस द सी, तो इन सारी जगहों पे आप कौन से व्हीकल का यूज़ करते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट, रिमेंबर एंड राइट। राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर व्हाट द व्हीकल इज यूज्ड फॉर। यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए और सामने आपको लिखना है कि वो व्हीकल जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। In the space provided, draw the picture of some other vehicles, write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? ओके तो यहाँ पर व्हीकल्स के नाम पिक्चर दिए गए, सामने उसका यूजेस लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, और नीचे जो दो बॉक्सेस दिए गए हैं खाली, वहाँ पर आपको कोई भी दो दूसरे व्हीकल्स को ड्रॉ करना है और सामने उसका यूजेस लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर कौन सा है, हैंड कार्ट। तो हैंड कार्ट किस लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। उसके बाद पोस्ट ट्रक, पोस्ट ट्रक होता है डिस्ट्रीब्यूट फॉर पोस्टिंग द मेल्स, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग यूजेस उसके लिखने हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन ऑन द साइड्स in the column, write the numbers of wheels and write its uses in other column। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में अलग अलग व्हीकल्स के नाम दिए गए हैं, उसके बाजू वाले सेकंड कॉलम में आपको लिखना है कि उस व्हीकल के व्हील्स कितने होते हैं, एंड थर्ड कॉलम में आपको लिखना है कि किस चीज़ के लिए वो व्हीकल यूज़ होता है। बस हो तो बस के कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स लिख सकते हो, रिक्शो के 3 व्हील्स, कार के 4 व्हील्स, ठीक है। इस तरह से आपको लिखने हैं, बाइसिकल के 2 व्हील्स। फिर सामने उनके यूजेस लिखने होते हैं, बुलोक कार्ट फॉर ट्रैवलिंग, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड, ठीक है, रिक्शो ऑल्सो फॉर ट्रैवलिंग, कार ऑल्सो फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूर, फॉर सोशल वर्क। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, थिंक एंड वेल। विच काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड नाउ डेज। आज के ज़माने में कैसे कैसे व्हीकल्स यूज़ होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एरोप्लेन है, मोटर बाइक, कार, बाइसिकल भी हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रेन है, बोट है, शिप है, क्रूज़ का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। विच व्हीकल वर यूज्ड बिफोर 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स पहले, 20 साल पहले कौन से व्हीकल यूज़ करते हैं। तो आज से 20 साल पहले इतना भी कुछ बड़ा चेंज नहीं था व्हीकल्स को लेकर, यही सारे यूज़ होते थे, ट्रेन, बस, एरोप्लेन भी थे, बुलोक कार्ट आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रैवल व्हेन देयर वर नो व्हीकल्स। अब जब व्हीकल नहीं थे पहले के ज़माने में, ट्रेन नहीं थी, बस, बाइसिकल तक नहीं थी, तो उस ज़माने में लोग ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्या यूज़ करते थे। ऑफ कोर्स बुलोक कार्ट है, हॉर्स है, या तो फिर बगी है, इन सब चीज़ों का वो लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट। होम यू आस्क एंड देयर आंसर। यहाँ पर आपको पूछना है अपने रिलेटिव्स से, मम्मी, पापा, फ्रेंड, चाचा, टीचर, प्रिंसिपल को मत लीजिए, बट उनको भी आप पूछ सकते हो। तो इन सबको पूछना है कि वो लोग कौन से व्हीकल का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, योर ऑन ट्रेन। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्सेस। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो और उसको देखकर आपको यहाँ पर मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बियाँ ली गई है, खाली माचिस की डिब्बियाँ, और उससे ऐसी ट्रेन बनाई है। तो आप पिक्चर में देखकर आप भी ऐसी ट्रेन घर पे बनाना ट्राई कर सकते हो। इफ़ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड यू नो एट वंस दैट इट इज़ बीइंग मेड फॉर ट्रेन। अगर कहीं पर आपने किसी के मुंह से छुक छुक ऐसी आवाज़ सुन ली, तब तुरंत पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये तो ट्रेन की आवाज़ है।
From the sounds given below, can you tell which vehicle is it? One example is given. तो इसी तरह से जिस तरह से आपको साउंड से पता चल जाता है कि वो कौन से व्हीकल के लिए है, तो यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे साउंड दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि वो कौन से व्हीकल का साउंड है। चुक चुक है तो ट्रेन के लिए, पॉम पॉम किसके लिए यूज़ होता है, गर गर, पिप पिप, टप टप, ट्रिंग ट्रिंग, इस तरह से आपको लिखना है। जैसे ट्रिंग ट्रिंग आपको पता ही है बाइसिकल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस आर द साउंड ऑफ सिंगल व्हीकल, हाउ डज इट साउंड व्हेन मैनी व्हीकल्स रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइजेस, इजंट देयर अ लॉट ऑफ नॉइस। ओके, ये तो सिर्फ एक व्हीकल की आवाज़ थी, लेकिन एक साथ जब सारे व्हीकल्स की अलग अलग आवाज़ होती है, एक साथ होती है, तो कितनी ज़्यादा नॉइज़ होती है, कितने ज़्यादा आवाज़ होती है। इज देयर अ लॉट ऑफ नॉइज़, क्या वो बहुत ही ज़्यादा जो नॉइज़ होता है? यस ऑफ कोर्स, इट्स मेक अ नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट, थिंक एंड डू, वेयर हैव यू हर्ड द मैक्सिमम नॉइज़। तो आपको बताना है कि कहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा नॉइज़ सुना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भीड़ भाड़ी वाली जगह होती है तो वहाँ पर एक साथ सारे व्हीकल जो है वो इकट्ठा हो जाते और हॉर्न बजाते रहते हैं, तो वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनी होती है। या फिर फैक्ट्रीज़ में कई बार मशीन की आवाज़ जो होती है, बहुत सारी आवाज़ करती है मशीनरीज, तो वहाँ पर भी आपने सुनी है। तो आपने कौन सी जगह सुनी है ये बहुत सारी नॉइज़, वो आपको बताना है। डू यू लाइक सो मच नॉइज़, वाई, क्या आपको इतना ज़्यादा नॉइज़ जो है वो आपको पसंद है? हाँ तो क्यों पसंद है, और ना तो क्यों नहीं पसंद है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर, क्या आप सब इस पिक्चर में क्या देख सकते हो। आप देख रहे हो कि वहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी है, फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस भी आ चुकी है। सेकेंड, विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर, कौन कौन से व्हीकल आपको दिख रहे हैं? फायर ट्रक है, पुलिस वैन है और एम्बुलेंस है। वॉट आर दिस व्हीकल्स यूज्ड फॉर, ये व्हीकल्स किस यूज़ के लिए होते हैं? तो फायर ट्रक है वो आग बुझाने के लिए, पुलिस जो है वो पब्लिक हेल्प के लिए, और एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी के वक्त। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ दिया गया है, लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर, व्हाट डिड यू गेट, राइट द नेम्स। यहाँ पर ऊपर के बॉक्स में अलग अलग नंबर के बॉक्स से वहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किया हुआ है। आपको वो सीक्वेंसली, मतलब 1 2 3, जो 1 नंबर का पिक्चर है ऊपर में, वो 1 नंबर नीचे में लिखना है। सेकंड नंबर का पिक्चर ऊपर से ढूंढो और उसको सेकंड नंबर पे ड्रॉ करना है। इस तरह से सीक्वेंस वाइज आपको पिक्चर ड्रॉ करना है और आपको देखना है कि कौन सा पिक्चर बनता है और उसमें कलर करना है। ओके, द चैप्टर इज़ फिनिश।